हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस एक्टिविटी में हम लोग दो पार्ट्स डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में वी विल प्रूव दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन एंड इन पार्ट टू वी विल ट्राई टू प्रूव लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मेरे पास यहाँ 3 वुडन ब्लॉक्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए हुए हैं। इनके साथ एक स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है। मैं अब स्प्रिंग बैलेंस को खींचना शुरू करूँगा एंड लेट अस सी क्या रीडिंग आती है। स्प्रिंग बैलेंस मेरे द्वारा अप्लाई की गई फोर्स को रिफ्लेक्ट करेगा। सो लेट अस स्टार्ट। अभी एक ही ब्लॉक सरफेस के साथ कांटेक्ट में है एंड आई एम पुलिंग माय स्प्रिंग बैलेंस। रीडिंग क्रॉसेस 200, 300, 400 एंड इवन 500। अबाउट 500 इसने स्लाइड करना शुरू कर दिया। जब ये स्लाइड कर रहा है तब आप लोग देखो रीडिंग कम हो गई है। इसको एक बार रिपीट करेंगे। 300, 400 एंड 500 के आसपास इसने स्लाइड करना शुरू किया, उसके बाद रीडिंग कम हो गई है। तो आपने देखा जैसे ही ब्लॉक मूव करना शुरू करता है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग डिक्रीज कर जाती है, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके बाद हम बाकी के लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को प्रूव करेंगे। फॉर दिस अब मैं ब्लॉक्स का सरफेस एरिया बढ़ा दूंगा। अब मैंने ब्लॉक्स को 1 बाय 1 करके रख लिया है। दीज ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स। अब इस केस में सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा बट ओवरऑल वेट ऑफ ऑल ब्लॉक्स विल रिमेन सेम। अभी फिर से स्प्रिंग बैलेंस को पुल करेंगे और देखते हैं इस बार क्या सरफेस एरिया इंक्रीज करने से स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज करती है। इट क्रॉसेस 300, 400। पिछली बार जस्ट 500 के आसपास इसने स्लाइड करना शुरू कर दिया था। देखते हैं इस बार क्या होता है। एंड अगेन इट स्टार्ट स्लाइडिंग एंड वंस अगेन जैसे ही स्लाइड करना शुरू किया वैसे ही रीडिंग कम हो गई थी। एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। 300, 400 अबाउट 500 स्लाइड करना शुरू किया, उसके बाद रीडिंग कम हो गई है। आप लोगों ने नोटिस किया मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, 3 ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं बट फिर भी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन सेम। इस बार मैं 3 ब्लॉक्स की जगह एक सिंगल ब्लॉक को यूज करूंगा। मींस इस बार मैंने वेट को कम कर दिया है। लेट अस सी इस बार स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। पिछली बार ये रीडिंग 500 ग्राम के आसपास थी। अब देखते हैं कितनी रीडिंग पे ये ब्लॉक चलना शुरू करता है। अबाउट 200 ग्राम इसने चलना शुरू कर दिया और उसके बाद इसकी रीडिंग थोड़ी सी कम हो गई है। अभी आपने देखा मैंने 3 ब्लॉक्स की जगह सिर्फ एक ब्लॉक यूज किया एंड इस बार स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कम हो गई है। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन कम होगा वैसे ही फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी। बोथ काइनेटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों ही कम हो जाएंगे। इट मीन्स दैट बोथ डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। इस बार मैंने टेबल के ऊपर एक क्लॉथ बिछा दिया है। अब हम लोग देखेंगे इस बार स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ता है विद चेंज इन 2 सर्फेसेस इन कांटेक्ट। पिछली बार रीडिंग 200 ग्राम के आसपास थी। इस बार देखते हैं रीडिंग कहाँ तक जाती है। इसने 300 भी क्रॉस कर दिया, इवन 400। ये 300 से 400 के बीच में कहीं स्लाइड करना शुरू की है, तो डेफिनेटली इस बार रीडिंग इंक्रीज की है। इस बार मैंने सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट्स को चेंज कर दिया और आपने क्लियरली स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में डिफरेंस देखा, which indicates that friction force between 2 surfaces depend upon nature of 2 surfaces in contact.